मनोहर काशीराम साहब ने 1931 के पूरे कास्ट सेंसर के हिसाब से बताया था कि इस देश में 1585 का फार्मूला है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ये 1585 का फार्मूला नहीं रहा, ये 1090 का फार्मूला हो गया है। मनोहर काशीराम साहब का जो नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के आधार पर इस देश के अंदर सरकारें बननी चाहिए, तो यही उनका सपना था। उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग यहाँ शपथ लेते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी मैं मानवर कांसीराम साहब प्रेरणा केंद्र पर हूं, जो दिल्ली के रकाबगंज रोड पर है और यहीं बीएसपी का पार्टी कार्यालय भी है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कार्यक्रम किया है। मैं आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहा हूं लाइव। तो ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरह से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और बहुजन समाज के लोग जो है वो आ रहे हैं। तो राजनीति के रसायन शास्त्री बहुजन समाज के नेता मानवर कांसीराम साहब को परिनिर्वाण पर लोग नमन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। सुबह से ही लोग आते हैं, मैं ही लेट आया हूं, लेकिन फिर भी कहां से आए हैं? हम महिपालपुर से आए हैं सर। क्या कहेंगे मानवर साहब के बारे में? मानवर साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है, सोती हुई कौम को जगाया है देश में और अच्छा इनका मतलब कि जागरूकता इनकी वजह से आने से फैली है और बहुजन समाज। मानवर साहब न होते तो SC ST OBC की राजनीति न होती। नहीं होती जी, बिल्कुल नहीं होती। तो सोचिए, आज जो जाति जनगणना का जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो मानवर साहब ने खड़ा किया था और सारे नारे उन्हीं के हैं। 100 में की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सारे नारे उनके हैं। मंडल कमीशन के लिए 400 से 500 उन्होंने रैलियां की थी। जय भीम जय भीम। तो वो जी तो मानवर साहब ने पूरा आंदोलन चलाया और आज जो आप देख रहे हैं SC ST OBC की राजनीति, और उनके साथ सोनेलाल पटेल थे, वो भी उनके सहयोगी रहे। आपको बता दें राजभर साहब भी उनके सहयोगी रहे। और देखिए तो तमाम जय भीम जय भीम जय भीम। तो क्या कहेंगे आप लोग? आज SC ST OBC की राजनीति न होती अगर मानवर साहब न होते। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। आएगा, समझ में पिटेंगे तो समझ में आ रहा है, बहुत तेजी से समझ में आ रहा है। और ये समझ में सब आप लोगों की मेहनत के द्वारा नजर आ रहा है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया जितना काम कर रहा है उसको नमस्कार है जी। एक बार नहीं 100 बार नमस्कार है। मीडिया में तो हमारी खबर आती नहीं है, जो भी खबर आती है सोशल मीडिया से। तो देखते हैं आप लोग टीवी अभी भी देखते हैं? टीवी नहीं देखते, टीवी का तो हमने बहिष्कार कर रखा है। छेड़ दिया उठा करके, कोई टीवी नहीं देखता, टीवी नहीं देखते। तो सोचिए, अगर बहुजन मानवर कांसीराम साहब न होते तो SC ST OBC की राजनीति न होती। सोनेलाल पटेल हो या राजभर हो, देश भर में उन्होंने अपने नेता खड़ा किए थे SC ST OBC के, और उन्हीं का नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। 500 रैलियां की, उसके बाद मंडल कमीशन को VP सिंह को लागू करना पड़ा जी। और उसके बाद सोचिए, लालू यादव हो, शरद यादव हो या मानवर कांसीराम साहब हो, उन्हीं की राजनीतिक खेती की हुई है, जिसको अब जाकर जो SC ST OBC के लोग हैं वो भुना रहे हैं और जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है। तो ये जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो ये बहुजन प्रेरणा केंद्र बना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मायावती ने जो लकीर खींची है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे जो लकीर खींची है वो एक बड़ी बात है और धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। और मान्यवर साहब राजनीति के रसायन शास्त्री, बियॉन्ड द पार्टी लाइन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनको आत्मसात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किस तरह की लोग उनको परिनिर्वाण पर नमन करने आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बहुजन प्रेरणा केंद्र, बीएसपी सुप्रीमो मायावती न होती तो ये बहुजन प्रेरणा केंद्र न बनता। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे। ये देखिए तमाम लोग जो हैं, ये वो पूरा उनका जीवन उकेरा गया है। ऐतिहासिक काम किया है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, इनकार नहीं कर सकता है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जी। जय भीम। कैसे हैं आप लोग? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कांसीराम प्रेरणा केंद्र से, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शानदार है ये सब कुछ है। क्या कहेंगे? मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है आज। सारी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही है। मानवर साहब नहीं होते तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। तो मनोहर काशीराम साहब ने 1931 के पूरे कास्ट सेंसर के हिसाब से बताया था कि इस देश में 1585 का फार्मूला है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ये 1585 का फार्मूला नहीं रहा, ये 1090 का फार्मूला हो गया है।
क्योंकि जो सवर्ण समाज के लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती है, और जो ओबीसी SC ST के आदिवासी समाज के लोग होते हैं, सारी बहुजन राजनीति मान्यवर साहब न होते तो खत्म हो गई होती। सीधी सी बात है, फार्मूला उनका दिया हुआ है। आज जो भी राजनीतिक लोग दिखाई दे रहे हैं क्षेत्रों में, खास क्षेत्रीय दल, वो सारे मानवर साहब, कांसीराम साहब के सिंचाए हुए लोग हैं। सारी राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी उनको फॉलो कर रही है, तमाम कम्युनिटी के नेता पैदा कर रही है। तो राजनीति के रसायन शास्त्री, सोचिए आप, कल्पना कीजिए, एक साइकिल लेके निकलते हैं और पूरे देश की राजनीति को पलट देते हैं। 412 सीट जीत कर आए थे। जय भीम सर, क्या कहेंगे मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर? देखिए, मानवर कांसीराम, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मानवर कांसीराम साहब के 17वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर नमन करता हूँ, और ये कहना चाहूँगा कि मानवर कांसीराम साहब ने जो इस देश के अंदर दबे कुचले समाज को इस देश में हुक्मरान बनाने की जो चाहत पैदा की, ये चाहत दिन पर दिन बढ़नी चाहिए। और मानवर कांसीराम साहब का जो नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा के आधार पर इस देश के अंदर सरकारें बननी चाहिए, तो यही उनका सपना था। उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग यहाँ शपथ लेते हैं। तो सोचिए, मान्यवर कांसीराम साहब न होते, 412 सीट जीत के राजीव गांधी आते हैं और मान्यवर कांसीराम साहब अगली बार उनको चुनाव हरवा देते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने जाति की राजनीति को लेकर संघर्ष शुरू किया, SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों को लेकर राजनीतिक शुरू किया, संघर्ष शुरू किया। और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुजन प्रेरणा केंद्र है ये, मान्यवर साहब के नाम से बनाया गया है। BSP सुप्रीमो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो ये बड़ी लकीर खींची है उन्होंने, और उनका विजन था ये सब। जी जय भीम, जय भीम। ठीक हूँ। तो ये तस्वीरें देखिए, बहुजन प्रेरणा केंद्र से दिखा रहा हूँ। बहुजन समाज के हिस्से में इस तरह की जगह है नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही इस तरह की चीजें बनने लगी है। तो ये शानदार जो इमारत है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुजन प्रेरणा केंद्र। जय भीम, जय भीम। तो तमाम लोग हैं जो आए हैं यहाँ। तो मान्यवर साहब नहीं होते तो ये राजनीति न खड़ी होती, SC ST OBC की जाति जनगणना का डिस्कोर्स न होता। सोचिए, उस दौर में जब जातिवाद पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था, किस तरह से कर्पूरी ठाकुर के साथ हुआ। मान्यवर साहब ने पूरी राजनीति बदल के रख दी। और ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है, ये कांसीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, और मान्यवर साहब का ये प्रेरणा केंद्र। ये देखिए, BSP जन्मदाता मान्यवर श्री कांसीराम साहब और उनके उत्तराधिकारी BSP सुप्रीमो मायावती जी की तस्वीर है। और ये शानदार जो बहुजन कांसीराम साहब प्रेरणा केंद्र है, ये BSP सुप्रीमो मायावती जी के विजन का नतीजा है। और ये देखिए, तथागत बुद्ध की ये तस्वीरें हैं। तो तमाम जो बहुजन इतिहास है उसको उकेरा गया है बहुजन प्रेरणा केंद्र पर। आप भी दिल्ली में रकाबगंज रोड पर है ये। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, बहुजन प्रेरणा केंद्र है ये, शानदार इमारत है ये, शानदार जगह है। और तमाम मान्यवर साहब के संघर्षों को यहाँ उकेरा गया है, उनके राजनीति को पूरी तरीके से दिखाया गया है। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको सीधे। और जब भी आपको मौका मिले तो रकाबगंज गुरुद्वारे पर आइए ज़रूर। और बहुजन प्रेरणा केंद्र और मान्यवर, ये देखिए बहुजन प्रेरणा केंद्र, ये बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट द्वारा संचालित है बहुजन प्रेरणा केंद्र। और मान्यवर कांसीराम साहब के पूरे राजनीतिक संघर्ष को जो है वो यहाँ दिखाया गया है। तो अगर आपको जब भी मौका मिले, अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली से बाहर के हैं, तो ये रकाबगंज रोड पर है। और आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर इसको खोला जाता है। और आप भी चाहें तो यहाँ आके इनको नमन भी कर सकते हैं और बहुजन प्रेरणा केंद्र को देख भी सकते हैं। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा था बहुजन प्रेरणा केंद्र से, जो मान्यवर कांसीराम साहब के राजनीतिक संघर्ष को, जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। और ये BSP सुप्रीमो मायावती जी का विजन था, जो उन्होंने इतनी शानदार तरीके से बहुजन प्रेरणा केंद्र को बनाया है। मायावती जी के मुख्यमंत्री के तौर पे जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल खोले, जो बहुजन समाज के लिए, देश के लिए और यूपी को जो के लिए जो उन्होंने काम किया, वो तो ऐतिहासिकारी हैं ही। लेकिन 3 उनके ऐसे काम हैं जिसके लिए बहुजन समाज, पूरा SC ST OBC इस देश का अल्पसंख्यक ऋणी रहेगा, उनका कर्जदार रहेगा। खासकर लखनऊ का डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, नोएडा का और बहुजन प्रेरणा केंद्र मान्यवर कांसीराम साहब का जीवन संघर्ष। ये 3 वो काम हैं जो उन्होंने बहुजन समाज के इतिहास को उकेरा है धरती पर। सम्राट अशोक के बाद मैं कह रहा हूँ, सम्राट अशोक के बाद अगर किसी ने बहुजन इतिहास को फिर से जिंदा किया है, बुद्धमय भारत को जिंदा किया है, तो वो BSP सुप्रीमो मायावती हैं, जो यूपी की जब वो मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने तमाम बहुजन नायकों को फिर से लखनऊ
नोएडा और दिल्ली में स्थापित किया, इसके लिए समाज उनका ऋणी रहेगा। मुझे नहीं पता बहुजन समाज के नेताओं को कब अपने सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और अपने साहित्यिक और जो उनका धरोहर है उसके प्रति सजगता आएगी। मायावती सजग थी, उनको पता था और इस वजह से वो ये कर पाई। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।